सबसे अंतिम, सबसे महान, सबसे प्रसिद्ध मंत्र। स्वामी विवेकानंद का जीवन सूत्र, जिसने करोड़ों मनुष्यों को जगाया। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यही जीवन का सार है, यही जीवन का गीत है, यही जीवन का उद्देश्य है। उठना है, हर हार से ऊपर, जागना है, हर भ्रम से परे, न रुकना है जब तक आत्मा अपनी पूर्णता को न पाले। मित्रों, यह अंतिम भाग है, लेकिन वास्तव में यह आपके जीवन की नई शुरुआत है। आज आपने वह ज्ञान सुना है जिसने दुनिया को बदल दिया। अब यह ज्ञान तभी पूरा होगा जब आप इसे अपने जीवन में जिएंगे, अपनी आत्मा को जगाएंगे और अपने उद्देश्य की राह पर चल पड़ेंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सर्वप्रथम में, जहां हम ज्ञान, प्रेरणा और आध्यात्मिकता की अमृत धारा को सरल भाषा में आपके हृदय तक पहुंचाते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करने जा रहे हैं जिसने न केवल भारत के करोड़ों मनुष्यों को जगाया, बल्कि पूरी दुनिया की सोच बदल दी। आज का विषय है स्वामी विवेकानंद के अनुसार जीवन का उद्देश्य। स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम जिसे लेते ही भीतर ऊर्जा की लहर दौड़ जाती है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके शब्दों ने सोते हुए युवाओं को जगाया, टूटे हुए मनों को जोड़ा और दिशा खो चुके समाज को मार्ग दिखाया। और आज हम उसी महान आत्मा की आवाज में यह समझने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य क्या है। मित्रों, मनुष्य जन्म अपने आप में कोई साधारण घटना नहीं। यह प्रकृति का एक दिव्य प्रयोग है, एक महान अवसर। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, यह जीवन अल्प है, कर्म अपार है और समय बहुमूल्य है। लेकिन प्रश्न यह है कि हमें इस अल्प जीवन में क्या करना है? क्यों हमें यह शरीर मिला, यह मन मिला, यह बुद्धि मिली? क्या हम सिर्फ खाने, कमाने, सोने और फिर मर जाने के लिए पैदा हुए हैं? या फिर हमारी आत्मा का उद्देश्य इससे कहीं अधिक विशाल है? स्वामी विवेकानंद साफ कहते हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना और उसे प्रकट करना। यह एक वाक्य ही जीवन बदलने के लिए काफी है। दिव्यता, कौन सी दिव्यता? क्या हमारे भीतर सच में कोई चमक, कोई ज्योति, कोई ईश्वरीय ऊर्जा सोई है? और यदि है तो उसे कैसे पहचाना जाए, कैसे प्रकट किया जाए? मित्रों, समझिए, हम सब भीतर से अनंत हैं, असीम हैं, अपार शक्ति के स्वामी हैं। लेकिन हम स्वयं को सीमित मानकर जीते हैं। हम सोचते हैं कि हम छोटे हैं, कमजोर हैं, असमर्थ हैं। यह सोच ही मनुष्य को बंधनों में बांध देती है। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तुम असंग हो, स्वतंत्र हो, शक्ति के पुंज हो। यह स्वीकार कर लो, फिर जीवन अपने आप रूपांतरित हो जाएगा। जीवन का उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर से आती है। यह आपके भीतर ही जन्म लेती है, आपके मन में, आपकी चेतना में, आपकी आत्मा में। जीवन का उद्देश्य बाहर नहीं मिलता। उद्देश्य भीतर से खोजा जाता है और कार्यों के माध्यम से बाहर प्रकट होता है। आप जीवन में चाहे नौकरी करते हों, व्यापार करते हों, कला के क्षेत्र में हों, परिवार में हों या किसी आध्यात्मिक पथ पर, आपका वास्तविक उद्देश्य वही है, अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना और उन शक्तियों को मानवता के कल्याण में लगाना। मध्यम सफेद तारा, सुनहरी सलाह, गोल्डन एडवाइस #1। अपने उद्देश्य को मत खोजो, अपने भीतर की शक्ति खोजो। उद्देश्य स्वयं तुम्हें खोज लेगा। मित्रों, स्वामी विवेकानंद कहते थे, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। यानी शिक्षा का वास्तविक अर्थ है
मनुष्य के भीतर पहले से उपस्थित दिव्यता का प्रकट होना। इसलिए जब हम जीवन के उद्देश्य की बात करते हैं तो वास्तव में हम आत्मा की पूर्णता, आत्मा की शक्ति और आत्मा के विकास की बात कर रहे होते हैं। स्वामी विवेकानंद जीवन को 3 भागों में बांटते हैं। अपने भीतर की शक्ति को जानना, उस शक्ति को विकसित करना, उस शक्ति को मानवता के कल्याण में लगाना। यही तीनों मिलकर जीवन का उद्देश्य बनाते हैं। लेकिन प्रश्न यहां भी उठता है, हमारी शक्ति क्या है? क्या हमारी शक्ति सिर्फ बुद्धि है, या सिर्फ शारीरिक सामर्थ्य, या सिर्फ भावनाएं? नहीं, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है उसका मन, और मनुष्य की सबसे पवित्र शक्ति है उसकी प्रेम और करुणा, और मनुष्य की सबसे प्रभावशाली शक्ति है उसका साहस और संकल्प। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, संस्कार और क्षमताएं जन्म से नहीं आती, वे साहस, तपस्या और निरंतर अभ्यास से बनती हैं। इसलिए जीवन का उद्देश्य है मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाना, और यह असाधारणता बाहरी उपलब्धियों से नहीं, भीतरी परिवर्तन से आती है। मध्यम सफेद तारा सुनहरी सलाह, गोल्डन एडवाइस #2। यदि तुम जीवन भर बदलते नहीं तो समझो तुम जिए ही नहीं। अब एक महत्वपूर्ण बात, मनुष्य जीवन में 2 प्रकार से जी सकता है, अंधेरे में डर, भ्रम, अस्थिरता और संदेह के साथ, प्रकाश में विश्वास, साहस, विकास और प्रेम के साथ। स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन दूसरे मार्ग का प्रतीक है। उनकी आंखों में जो तेज था, उनके शब्दों में जो गूंज थी, उनके जीवन में जो आग थी, वह सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की दिव्यता को पहचाना था। वे कहते थे, तुम्हारे भीतर शक्ति का महासागर है, बस आवश्यकता है तुम विश्वास करो, तुम जागो और तुम आगे बढ़ो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने जीवन को समस्याओं में फंसाए रखते हैं। हम हर दुख को बहुत बड़ा समझ लेते हैं, हर चोट को अंतिम मान लेते हैं, हर असफलता को जीवन का अंत बना देते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं, समस्याएं इसलिए आती हैं कि तुम मजबूत बन सको, असफलताएं इसलिए आती हैं कि तुम और ऊंचा उठ सको। जब हम इन बातों को समझना शुरू करते हैं तो जीवन का उद्देश्य साफ हो जाता है। मध्यम सफेद तारा सुनहरी सलाह, गोल्डन एडवाइस #3। दुख जीवन में अंधेरा नहीं है, वह दीपक जलाने का अवसर है। अब बात करते हैं, उद्देश्य की खोज कैसे शुरू होती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, पहला कदम है मन को शांत करना, क्योंकि शोर में उद्देश्य नहीं मिलता, उद्देश्य मिलता है जब मन शांत हो, जब विचार स्पष्ट हों और जब हृदय खुला हो। वे कहते हैं, मेडिटेशन इज द ओनली वे टू ग्रो। ध्यान करने का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि स्वयं से जुड़ना है। जब मनुष्य स्वयं से जुड़ता है, तभी वह समझ पाता है उसकी आत्मा क्या चाहती है, उसका जीवन किस दिशा में जाना चाहता है। क्योंकि उद्देश्य वह नहीं होता जो समाज तय करे, उद्देश्य वह होता है जिसे आपकी आत्मा स्वीकार करे। मध्यम सफेद तारा सुनहरी सलाह, गोल्डन एडवाइस #4। जिस काम को करते समय तुम्हें भीतर से रोशनी महसूस हो, वही तुम्हारा उद्देश्य है। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु पर। उद्देश्य और सफलता अलग अलग चीजें हैं। सफलता बाहरी है, उद्देश्य भीतरी है।
सफलता समाज को दिखती है, उद्देश्य सिर्फ आत्मा को दिखाई देता है। सफलता तालियों से मिलती है, उद्देश्य संतोष से मिलता है। सफलता क्षणिक है, उद्देश्य अनंत है। और स्वामी विवेकानंद का संदेश है, जीवन का उद्देश्य खोजो, सफलता स्वयं तुम्हारे पीछे चलेगी। इस प्रकार मित्रों, जीवन का उद्देश्य खोजने की यात्रा शुरू होती है अपने भीतर से, अपने मन से, अपने विश्वास से और अपने साहस से। और याद रखिए, उद्देश्य वही है जो आपको उठने पर मजबूर करे, जो आपको बदल दे, जो आपको महान बना दे। मित्रों, जीवन के उद्देश्य को समझने की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलिए अब हम स्वामी विवेकानंद की सबसे शक्तिशाली शिक्षा को समझते हैं, आत्मा की महिमा। स्वामी जी बार बार कहते थे कि मनुष्य अपनी आत्मा की पहचान नहीं कर पाता और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। आत्मा सिर्फ शरीर की ऊर्जा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति का अंश है। वे कहते थे, मनुष्य जिसे मैं कहता है वही स्वयं ईश्वर का अंश है, उसे पहचानो। और यही पहचान जीवन के उद्देश्य की ओर पहला वास्तविक कदम है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह कोई छोटा, सीमित, दुर्बल जीव नहीं, बल्कि एक अनंत चेतना का वाहक है, तब उसके जीवन में क्रांति आ जाती है। फिर वह छोटी छोटी चीजों से परेशान नहीं होता, फिर वह असफलताओं से टूटता नहीं, फिर वह परिस्थितियों के आगे झुकता नहीं, क्योंकि भीतर से आवाज आती है, मैं अनंत हूं, मैं अजेय हूं। मित्रों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य तभी अपनी शक्ति को समझेगा जब वह आत्मा को शरीर से अलग देखना सीख लेगा। हम जो भी दुख, तनाव, चिंता महसूस करते हैं, वह मन की अवस्था है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो शाश्वत है, निडर है, प्रकाशमय है, जीवन का उद्देश्य है इस आत्मा की रोशनी को जगाना। यह रोशनी जब जलती है तो मनुष्य भीतर से परिवर्तित हो जाता है। उसके भीतर जोश आता है, संकल्प आता है, स्थिरता आती है। स्वामी जी कहते थे, तुम्हारी असली शक्ति तब सामने आती है जब तुम अपने भीतर ईश्वर को देखना शुरू करते हो। और जब मनुष्य अपने भीतर ईश्वर को देखता है तो वह दुनिया को भी एक नए स्वरूप में देखने लगता है। दुनिया उसे शत्रु नहीं लगती, परिस्थितियां उसे बाधा नहीं लगती, दूसरे लोग उसे प्रतिस्पर्धी नहीं लगते, बल्कि उसे इस संसार में एक विशाल परिवार दिखता है, जहां हर मनुष्य उसी परम सत्य की अभिव्यक्ति है। मध्यम सफेद तारा, सुनहरी सलाह, गोल्डन एडवाइस #5। मनुष्य से प्रेम करना सीखो, यही ईश्वर की पहली पूजा है। मित्रों, स्वामी विवेकानंद का कहना था कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है सेवा, पूर्णविराम। लेकिन यहां सेवा का अर्थ सिर्फ भोजन दान, कपड़े देना या किसी की आर्थिक मदद करना नहीं है। सेवा का वास्तविक अर्थ है दूसरों के जीवन को थोड़ा बेहतर बनाना, किसी टूटे हुए दिल को शब्दों से जोड़ना, किसी हताश मन को साहस दिलाना, किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना। यह भी उतनी ही पवित्र सेवा है जितना कि लाखों रुपये दान करना। स्वामी विवेकानंद कहते थे, यदि तुमने एक जीवन में किसी एक व्यक्ति को भी ऊपर उठाया तो तुम्हारा यह जन्म सफल हो गया। यह वाक्य जीवन का सार लिए हुए है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य सिर्फ स्वयं के लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। जो मनुष्य सिर्फ अपने लिए जीता है वह अंदर से सूख जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीना सीख लेता है उसके भीतर
आनंद का निर्झर बहने लगता है। मित्रों, अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण शिक्षा की। साहस, कड़िज, पूर्णविराम। स्वामी विवेकानंद कहते थे, डर पाप है, डर मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। और वाकई मनुष्य के जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं, उनका मूल कारण सिर्फ एक है, डर। डर असफलता का, डर समाज का, डर आलोचना का, डर भविष्य का, डर परिवर्तन का। लेकिन जीवन का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब मनुष्य अपने भय को हराना सीख लेता है, क्योंकि जो भय से घिरा होता है वह न बड़ा सोच सकता है, न बड़ा कर सकता है, न बड़ा बन सकता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, बी फियरलेस, निडर बनो। निडरता का अर्थ यह नहीं कि खतरा नहीं है। निडरता का अर्थ यह है कि तुम खतरे को देखकर भी आगे बढ़ते हो, क्योंकि जीवन का उद्देश्य डर से भागना नहीं, बल्कि डर को जीतना है। मध्यम सफेद तारा, सुनहरी सलाह, गोल्डन एडवाइस। #6। भय तुम्हारा गुरु है। उसे हराओगे तो जीवन का उद्देश्य प्रकट हो जाएगा। मित्रों, अब हम पहुंचते हैं एक और अद्भुत विषय पर। संकल्प, डिटर्मिनेशन, पूर्णविराम। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एक विचार को पकड़ो, उसे अपना जीवन बना लो। सोचो, जियो, सपने देखो, फिर वही विचार तुम्हें महान बना देगा। जीवन का उद्देश्य तभी फलता है जब उसमें संकल्प हो, लगन हो, निरंतरता हो। आज लोगों की समस्या यह है कि वे उद्देश्य चाहते तो हैं, लेकिन उसके लिए तपस्या नहीं करना चाहते। वे सफलता चाहते हैं, लेकिन परिश्रम और धैर्य नहीं चाहते। वे बड़ी मंजिल चाहते हैं, लेकिन कदम छोटे छोटे भी नहीं बढ़ा पाते। लेकिन स्वामी जी कहते हैं, तप करो, धीरज रखो, दृढ़ रहो। जो डटा रहता है वह जीतता ही है। जब मनुष्य एक लक्ष्य पर अड़िग हो जाता है तो उसके भीतर से ऊर्जा जगती है। वह ऊर्जा उसे आगे बढ़ाती है, प्रेरित करती है, उसे ऊंचाई तक ले जाती है। और यही ऊंचाई जीवन के उद्देश्य का दूसरा नाम है। अब बात करते हैं धर्म और आध्यात्मिकता की। स्वामी विवेकानंद स्पष्ट कहते थे, धर्म कोई रिवाज नहीं, धर्म एक अनुभव है। धर्म का उद्देश्य है मनुष्य को भीतर से जागृत करना, उसे सत्य से जोड़ना, उसे अपने उच्चतम स्वरूप तक पहुंचाना। धर्म का असली अर्थ है एकता, प्रेम, करुणा और जागरण। और जब मनुष्य इन चारों को समझ लेता है तो उसका जीवन दिशा पकड़ लेता है। फिर उसे रास्ते खोजने की जरूरत नहीं होती। रास्ते स्वयं उसके सामने खुलने लगते हैं। मध्यम सफेद तारा, सुनहरी सलाह, गोल्डन एडवाइस। #7। धर्म वह है जो तुम्हें जोड़ दे, जो तोड़ दे वह धर्म नहीं। मित्रों, जीवन का उद्देश्य सिर्फ प्राप्त करना नहीं, बल्कि बनना है। एक बेहतर इंसान, एक दयालु इंसान, एक साहसी इंसान, एक जागृत इंसान। स्वामी विवेकानंद कहते थे, प्योरिटी, पेशेंस एंड परसिवियरेंस, ये तीनों जीवन को महान बनाते हैं। शुद्धता मन की, विचारों की, कर्मों की। धैर्य हर कठिनाई में स्थिर रहने का, और दृढ़ता अंत तक लगे रहने का। ये तीनों जब जीवन में आते हैं तभी उद्देश्य फलता है। अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जो स्वामी विवेकानंद के जीवन का हृदय था, मानवता की सेवा में ईश्वर का दर्शन। उनकी नजर में ईश्वर कहीं दूर नहीं था। ईश्वर हर
मनुष्य के हृदय में था। वे कहते थे, जीव सेवर इज शिव सेवा। जीव की सेवा शिव की सेवा है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि हर आत्मा दिव्य है, हर मनुष्य पवित्र है, हर जीवन मूल्यवान है, तब उसके भीतर का अहंकार टूटता है और करुणा जन्म लेती है। और करुणा ही वह द्वार है जो मनुष्य को उसके जीवन के उद्देश्य तक ले जाती है। मध्यम सफेद तारा सुनहरी सलाह गोल्डन एडवाइस #8। दूसरों की मदद करने का अवसर मिले तो उसे सौभाग्य समझो। मित्रों, अब हम पहुंच रहे हैं इस भाग के अंतिम हिस्से में। स्वामी विवेकानंद का वह वाक्य जिसने लाखों युवाओं को जगाया, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये चेतना की घंटी है जो आत्मा को झकझोर देती है। जीवन का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब मनुष्य इसी भावना को अपनाता है, जब वह उठता है अपने भय, आलस्य और भ्रम से, जब वह जागता है अपने भीतर की वास्तविकता को पहचानकर, और जब वह रुकता नहीं तब तक नहीं जब तक जीवन अपनी मंजिल को ना पा ले। और यही है मित्रों, जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य। मित्रों, हम जीवन के उद्देश्य की गहराई में उतर चुके हैं, लेकिन अब एक और बड़ा प्रश्न उठता है। मनुष्य अपने उद्देश्य को पहचानने में इतना संघर्ष क्यों करता है? क्यों अपनी शक्ति होने के बावजूद वह खुद को असहाय मान लेता है? स्वामी विवेकानंद यह प्रश्न बहुत सरल शब्दों में समझाते हैं। वे कहते थे, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि वह कुछ नहीं कर सकता। समस्या यह है कि वह यह मान लेता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। यानी हमारी समस्या हमारी परिस्थितियां नहीं, हमारी सोच है, हमारा मन है, हमारी धारणाएं हैं। हमने खुद को कई छोटी छोटी सीमाओं में बांध रखा है। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं उतना प्रतिभाशाली नहीं हूं, लोग क्या कहेंगे, मैं असफल हो जाऊंगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तुम्हारी सीमाएं तुमने खुद बनाई हैं। तुम्हारे भीतर कोई भी शक्ति उन्हें एक झटके में मिटा सकती है यदि तुम विश्वास करो। इसीलिए जीवन का उद्देश्य तभी स्पष्ट होता है जब मनुष्य अपनी सोच को मुक्त करता है। मित्रों, कल्पना कीजिए, आपके भीतर एक विशाल महासागर है, ऊर्जा का, शक्ति का, साहस का। लेकिन उसके ऊपर संदेहों के पत्थर पड़े हैं, डर की धूल जमी है, निराशा के बादल छाए हैं। जब तक ये हटेंगे नहीं, दिव्यता का उजाला दिखाई नहीं देगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद आत्मा की मुक्ति से पहले मन की मुक्ति की बात करते हैं। वे कहते थे, मन ही तुम्हारा मित्र है और मन ही तुम्हारा शत्रु। यदि मन साफ है तो जीवन प्रकाशमय है। यदि मन अंधकार से भरा है तो जीवन बोझ बन जाता है। जीवन का उद्देश्य है मन को स्पष्ट करना, आत्मा को महसूस करना और अपने कर्मों को महान बनाना। मध्यम सफेद तारा सुनहरी सलाह गोल्डन एडवाइस #9। अपने मन को रोज साफ करो जैसे तुम अपना कमरा साफ करते हो। अब आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद की एक शिक्षा है, मान मेकिंग इज माई मिशन। मनुष्य निर्माण ही मेरा मिशन है। वे कहते थे कि दुनिया को पुस्तकें नहीं बदलती, दुनिया को भाषण नहीं बदलते, दुनिया को आदर्श नहीं बदलते, दुनिया को मनुष्य बदलते हैं।
यानी यदि मनुष्य का चरित्र बदल जाए, उसका हृदय बदल जाए, उसके भीतर साहस भर जाए, तो पूरी दुनिया बदल सकती है। इसीलिए जीवन का उद्देश्य केवल अपनी सफलता नहीं है, बल्कि अपने चरित्र को मजबूत बनाना है, क्योंकि चरित्र वह दीपक है जो जीवन के अंधेरे को प्रकाश देता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, सत्य, पवित्रता और निस्वार्थता, यही मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाते हैं। आज की दुनिया में लोग महान दिखना चाहते हैं, लेकिन महान बनना नहीं चाहते। लोग प्रशंसा चाहते हैं, लेकिन तपस्या नहीं। लोग पहचान चाहते हैं, लेकिन त्याग नहीं। लेकिन स्वामी जी की नज़र में बिना पवित्रता, बिना सत्य, बिना निस्वार्थता, हर उपलब्धि अधूरी है। जीवन का उद्देश्य है अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाना कि दुनिया का कोई तूफान आपको हिला न सके। अब आते हैं स्वामी जी की एक और शक्तिशाली शिक्षा पर। बल, स्ट्रेंथ, पूर्णविराम। वे कहते थे, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। शक्ति जीवन है, कमजोरी मृत्यु है। लेकिन यहां शक्ति का अर्थ सिर्फ शारीरिक बल नहीं है। यह मानसिक शक्ति है, भावनात्मक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है। शक्ति वही है जो कठिनाइयों पर विजय दिलाए। शक्ति वही है जो आपको गिरने न दे। शक्ति वही है जो आपको लक्ष्य की राह पर टिकाए रखे। कमजोरी क्या है? शक, भय, आलस्य, भ्रम, निराशा, ये सब कमजोरी के रूप हैं। जीवन का उद्देश्य है इन कमजोरियों को पहचानकर उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना। जब मनुष्य यह करता है, तो जीवन का उद्देश्य अपने आप पूरा होने लगता है। मध्यम सफेद तारा, सुनहरी सलाह, गोल्डन एडवाइस #10। आपने भीतर एक ऐसी शक्ति खोजो जो तुम्हें हर बार गिरकर उठने की हिम्मत दे। मित्रों, अब हम बात करते हैं एक और सुंदर बात की, विस्तार, एक्सपांशन। स्वामी विवेकानंद कहते थे, विस्तार जीवन है, संकोच मृत्यु है। यानी जब हम सीखते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, नए अनुभव लेते हैं, तब जीवन खिलता है। लेकिन जब हम डरकर, जड़ होकर, सीमाओं में बंध कर जीते हैं, तो जीवन सूख जाता है। जीवन का उद्देश्य है स्वयं को फैलाना, अपने विचारों को फैलाना, अपने प्रेम को फैलाना, अपने कर्मों को फैलाना। जो मनुष्य फैलता है वह बढ़ता है, जो बढ़ता है वह जीता है, और जो जीता है वह इस संसार में अपनी छाप छोड़ जाता है। अब स्वामी विवेकानंद की सबसे अद्भुत बात, स्वतंत्रता, फ्रीडम। वे कहते थे, आत्मा हमेशा स्वतंत्र है, बंधा हुआ सिर्फ मन है। इसलिए जीवन का उद्देश्य है मन को मुक्त करना, ईर्ष्या से मुक्त, घृणा से मुक्त, लोभ से मुक्त, भय से मुक्त, अज्ञान से मुक्त। जब मन मुक्त होता है, जीवन हल्का हो जाता है। जब मन हल्का होता है, आत्मा का संगीत सुनाई देता है। मध्यम सफेद तारा, सुनहरी सलाह, गोल्डन एडवाइस #11। मन जितना हल्का होगा, जीवन उतना ऊंचा उठेगा। मित्रों, अब बात करते हैं समर्पण, डिवोशन। स्वामी विवेकानंद